हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है शेयर कैपिटल चैप्टर का, यानी अंश पूंजी लेखे वाले चैप्टर का, जिसका फॉरफिटेड वाला एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है। ठीक है, तो उसको अपन कैसे करेंगे, उसकी थ्योरी समझते हैं सबसे पहले, उसका बेसिक क्या होगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर फीचर ऑफ शेयर, मतलब अंशों का हरण। अंशों का हरण क्या होता है? देखो, अंशों के हरण को समझने से पहले, फॉर फीचर ऑफ शेयर से पहले थोड़ी सी हम बात शेयर पर करते हैं कि कंपनी की सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो क्या होती है? शेयर होती है, अंश होती है। यानी कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है, और वो शेयर पब्लिक में बांटे जाते हैं। ठीक है, अब पब्लिक में बांटे जाते हैं मतलब पैसा कहाँ से लिया जाता है? पब्लिक से लिया जाता है। जब पब्लिक से पैसा लिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके दो ऑप्शन यहाँ पर हैं पब्लिक से अमाउंट रिसीव करने के। नंबर एक होता है लमसम, पूरा पैसा एक साथ प्राप्त कर लेना। अगर पूरा पैसा एक साथ प्राप्त कर लिया जाएगा तो बाकी रहने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। लेकिन यदि पूरा पैसा एक साथ प्राप्त ना करते हुए उस चीज़ को इंस्टॉलमेंट में प्राप्त की जाएगी तो वो इंस्टॉलमेंट जो है ये कहलाती है एप्लीकेशन कहलाती है, यानी आवेदन। अलॉटमेंट कहलाता है, यानी आवंटन। और एक कॉल यानी याचना। याचना तीन हो जाती हैं, कॉल तीन टाइप की हो जाती हैं। नंबर एक होती है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। प्रथम याचना, द्वितीय याचना और अंतिम याचना। इस प्रकार से ये 3 बार में कॉल में अमाउंट रिसीव किया जा सकता है। तो अब अगर हम देखें तो कॉल हो गई आपकी 3, 4 और एक 5। ओवरऑल जो है 5 बार में शेयर का अमाउंट जो है वो कंपनी रिसीव कर सकती है। अब बात आती है फॉर फीचर की। फॉर फीचर की मतलब यदि कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा किसी कारणवश नहीं पे करता है, नहीं देता है, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, या तो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले, या उसके शेयर क्या कर ले, कंपनी फॉरफिटेड कर ले, मतलब जब्त कर ले। ठीक है, जब्त करने का मतलब जो पैसा वो दे चुका है कंपनी उस पैसे को अपने पास रख लेगी, उसको रिटर्न नहीं करेगी और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा देगी। यानी कुल मिलाकर के उसका पूरा शेयर खत्म हो जाएगा और जो पैसा वो दे चुका है कंपनी उसको क्या कर लेगी, अपने हैंड ओवर कर लेगी, जब्त कर लेगी, फॉरफिटेड कर लेगी। वो कहलाता है अंशों का हरण, यानी फॉरफिटेड ऑफ शेयर। क्लियर है? फॉर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि एप्लीकेशन के 2 रुपये थे, अलॉटमेंट के 3 रुपये थे और कॉल के कितने थे? 5 रुपये। एक शेयर जो था वो 10 रुपये का था। अब किसी पर्सन ने एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर दिया, लेकिन कॉल का अमाउंट जो है वो उसने पे नहीं किया। कंपनी ने उसको नोटिस दिया, कंपनी ने उसको इन्फॉर्म किया, लेकिन उसने कोई भी पेमेंट उसका नहीं किया। तो उस केस में कंपनी ने क्या किया, ये जो पैसा पेड था उसकी तरफ से, वो पेड वाला जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? फॉरफिटेड हो जाएगा। और ये जो अनपेड था उससे उसका नाम जो है कंपनी के अकाउंट रजिस्टर से क्या कर दिया जाएगा? पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, उसका शेयर पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा और जो पैसा वो दे चुका है कंपनी उसको क्या कर लेगी? फॉरफिटेड कर लेगी। अगर हम इसकी जनरल एंट्री पे आएँ, जनरल एंट्री पे आने से पहले मैं थोड़ा सा उसका एक प्रोसीजर बता देता हूँ आपको, क्योंकि एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है कि उसका प्रोसीजर बताइए। तो प्रोसीजर में ध्यान रखना, सबसे पहले लिस्ट बनाई जाती है, ऐसे कितने शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। दूसरे नंबर पर उनको नोटिस दिया जाता है। लिस्ट बनाने के बाद जितने क्रेडिटर्स निकल रहे हैं उनको एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद डेप्टर जितने निकल रहे हैं उनको नोटिस दिया जाएगा। और उसके बाद इंटरेस्ट जो रहेगा वो आपका जितना भी उसका वो अमाउंट डेट जितना डिले हुआ है उसका एक इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा, तो उसमें इंटरेस्ट की डिटेल बताई जाएगी, ब्याज। उसके बाद आता है री नोटिस। सारी चीज़ करने के बाद एक बार फिर से नोटिस दिया जाएगा, फिर भी वो नहीं मानता है या नहीं पे करता है तो कंपनी उसके शेयर क्या कर लेगी? फॉरफिटेड कर लेगी, मतलब जब्त कर लेगी। लेकिन फॉरफिटेड की इंफॉर्मेशन से लेकर
उसके शेयर फॉरफिटेड करने में 14 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। 14 डेज़ का डिफरेंस उसमें होता है कि अगर वो फिर भी पेमेंट करना चाहे तो उन 14 डेज़ में उसका पेमेंट कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और बनता है कि इस पूरी प्रोसेस को कौन करता है, तो मतलब कहाँ पर कंपनी की कौन सी मीटिंग में या कौन सी सभा में की जाती है। तो इसके जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड, संचालक मंडल जो होता है पूरा, वो इसको डिसाइड करता है कि शेयर फॉरफिटेड करना है या नहीं करना है। तो विशेष रूप से 2 थ्योरी के क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन तो हैं। एक, कितने दिन बाद उसकी मतलब कितने दिन बाद उसको के शेयर फॉरफिटेड किए जाएंगे, तो 14 डेज़। और दूसरा इसकी मतलब किस मीटिंग में इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो कहलाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड, मतलब संचालक मंडल। और एक और आता है फॉरफिटेड शेयर जो है उसका पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो किया जाता है कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय खाते में जो है उस पैसे को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसकी जनरल एंट्री पर। तो जैसे देखो, एप्लीकेशन आपने पे कर दिया, क्या एंट्री बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाते से, ये हमने पहली एंट्री कर दी। अब एप्लीकेशन रिसीव हो गया ये पहले एंट्री में, तो अब उसको हम ड्यू कर देते हैं यानी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त भी हो गया और उस एप्लीकेशन के अमाउंट को हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। हो गई 2 एंट्री। अब बारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट को पहले ड्यू करो, ये भी पेड हो गया था, तो अलॉटमेंट को ड्यू किया तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, ये तीसरी एंट्री करी। पैसा प्राप्त हो गया तो एंट्री क्या करी हमने, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाते से, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये रिसीव कर लिया हमने। अब कॉल का अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ था, तो हम उस एंट्री को क्या करेंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब अंश याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, इसको हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। अब बताओ क्या ये पैसा रिसीव हुआ क्या? अगर रिसीव हो जाता तो हम एक एंट्री और कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, लेकिन ये रिसीव नहीं हुआ है और कंपनी को एक फॉरफिटेड की एंट्री करना है, फॉरफीचर की एंट्री करना है, यानी अंशों को जब्त करने की प्रविष्टि करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो एक बात याद रखना, सीधा सा गणित, जब भी फॉरफिटेड की बात होगी तो शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी खाता डेबिट होगा, ये आप बिल्कुल बांध लो। अंश पूंजी खाता यानी शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट, ये कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो पैसा प्राप्त नहीं हुआ हो, कौन सा प्राप्त नहीं हुआ आपका, कॉल का, तो कॉल यहाँ पर डेबिट हुआ, तो जब प्राप्त नहीं हुआ तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो देखो यहाँ कर दिया टू शेयर कॉल अकाउंट अंश याचना खाते से। और प्राप्त क्या क्या हो गया था, तो एक तो हो गया था आवेदन यानी एप्लीकेशन, और एक हो गया था अलॉटमेंट यानी आवंटन। ये 2 अमाउंट रिसीव हो गए थे, तो इनको हम लिख देंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अंश हरण खाते से, यानी क्या एंट्री बन जाएगी, ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अंश पूंजी खाता डेबिट अंश याचना खाते से और अंश हरण खाते से, नरेशन नीचे लिख देना बीइंग फॉरफिटेड ऑफ शेयर। और लास्ट में ये जो फॉरफिटेड का अमाउंट था कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अंश हरण खाता डेबिट पूंजी संचय खाते से। इस प्रकार से ये कंप्लीट एक आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर की स्टेप्स होती हैं, जनरल एंट्री होती है और ये थ्योरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको थ्योरी में पूछा जाता है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन फॉरफीचर वाला पूछा जाता है और सिर्फ एंट्री करना रहती ज़्यादातर, तो वो आपको बनना चाहिए। इसको एक बार अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।